डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म को मैंने थ्योरम बोलकर कोट किया। तो अपन थ्योरम का स्टेटमेंट, ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका स्टेटमेंट पहले समझ लेंगे कि इसकी मीनिंग होते क्या है। वो समझने के लिए पहले मैं रीड करता फिर एक्सप्लेन करता। चलिए, इफ small f1 of s and small f2 of s are the Laplace transforms of capital F1 of t and capital F2 of t respectively, then prove that Laplace transform of, ये capital L stands for Laplace transform of C1 capital F1 of t plus C2 capital F2 of t is equal to C1 small f1 of s plus C2 small f2 of s, where C1 and C2 are any constants। अब ये स्टेटमेंट मैं रीड किया, सिर्फ एक्सप्लेन नहीं किया। अब इसको एक्सप्लेन करता कि ये है क्या एक्चुअल में। तो देखिए, हमारे पास दो फंक्शन है, एक कैपिटल F1 एक कैपिटल F2, और दोनों फंक्शन ऑफ वेरिएबल t है। रेस्पेक्टिवली इन दोनों के स्मॉल f1 और स्मॉल f2 ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। रेस्पेक्टिवली मींस कैपिटल F1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म स्मॉल f1 है और कैपिटल F2 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म स्मॉल f2 है, और ट्रांसफॉर्म्स आर द फंक्शंस ऑफ पैरामीटर s। कैपिटल F1 F2 ये फंक्शन ऑफ t है और उनके ट्रांसफॉर्म स्मॉल f1 स्मॉल f2 ये फंक्शंस ऑफ पैरामीटर s है। ये अपने को गिवन है। तो हमने प्रूव करना है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन C1 F1 प्लस C2 F2 इज इक्वल टू C1 F1 प्लस C2 F2। हाँ, ये ट्रांसफॉर्म्स है, और C1 C2 कोई तो कांस्टेंट्स है। ये एक स्टेटमेंट अपन ने पढ़े और समझे, और एग्जाम में आपको क्वेश्चन ये ऐसे भी आ सकता और ऐसे भी आ सकता। और प्रूफ दैट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ C1 F1 of t प्लस C2 F2 of t इज इक्वल टू C1 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ F1 प्लस C2 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ F2, where C1 and C2 are any constants। ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट में क्या फर्क है? यहां पर सिर्फ इतना है, ऊपर वाले स्टेटमेंट में, फर्स्ट स्टेटमेंट में कैपिटल F1 कैपिटल F2 यानी इन दोनों फंक्शन के ट्रांसफॉर्म्स के लिए नोटेशन गिवन थे, स्मॉल f1 स्मॉल f2। यहां पर F1 F2 के ट्रांसफॉर्म के लिए नोटेशन नहीं गिवन है। सीधे ऐसा कहा गया कि अगर हमने ये फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो वो आता C1 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ F1 प्लस C2 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ F2। जबकि यहां पर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ F1 के लिए नोटेशन स्मॉल f1 है, और यहां लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल F2 के लिए नोटेशन स्मॉल f2 है। बस इतना ही फर्क है। ये सीधी लैंग्वेज में है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए नोटेशंस नहीं है, और यहां पर F1 F2 के लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स के लिए नोटेशन है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट इस लैंग्वेज में भी आ सकता, थ्योरम का स्टेटमेंट इस लैंग्वेज में भी आ सकता आपको एग्जाम में। बस फर्क इतना है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स के लिए नोटेशन पहले स्टेटमेंट में, दूसरे में नहीं है। अपन मेन फोकस फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ रखेंगे कि अगर हमको एग्जाम में इस तरह से अगर थ्योरम आ जाए तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, है ना। और कंसिक्वेंटली ये भी बता दूंगा मैं कि अगर ऐसा पूछा गया तो कैसे लिखना है। ऑलराइट, चलिए देखते हैं अपन इसका प्रूफ। सो प्रूफ हमको देखो, थ्योरम के स्टेटमेंट में गिवन है स्मॉल f1 का कैपिटल F1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म स्मॉल f1 है। वी आर गिवन दैट, हमें दिया गया है, वी आर गिवन दैट, क्या दिया गया हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन कैपिटल F1 इज इक्वल टू स्मॉल f1 एंड कैपिटल F2 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म स्मॉल f2 एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन कैपिटल F2 इज इक्वल टू स्मॉल f2। ये हमको गिवन है, ठीक है। प्रूव क्या करना है हमने? लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, जो ये आना चाहिए। तो हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन पढ़ी थी। लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या थी? अगर हमने किसी फंक्शन कैपिटल f ऑफ t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो बाय डेफिनेशन क्या था? इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी थी।
फिर उसके बाद में e टू द पावर माइनस एस टी था। लैप्लास ट्रांसफॉर्म में हर एक में इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी रहेगा, उसके बाद में e टू द पावर माइनस एस टी रहेगा, उसके बाद में जिस फंक्शन का हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है वो फंक्शन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो देखो हमारे थ्योरम के स्टेटमेंट में फंक्शन के लिए नोटेशन कैपिटल एफ, चूंकि हमको दो फंक्शन लग रहे थे तो कैपिटल एफ की बजाय कैपिटल F1 और कैपिटल F2 ये नोटेशन लिए गए। तो हम यहां से कैपिटल F1 और कैपिटल F2 के लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन बहुत आसानी से लिख सकते। देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन कैपिटल F1 ऑफ t इज इक्वल टू, बाय डेफिनेशन ये क्या रहेगा हमारा, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी, और फिर जिस फंक्शन का हमने ट्रांसफॉर्म निकालना था वो वाला फंक्शन, F1 का ट्रांसफॉर्म निकालना है तो F1 ऑफ t। ऑन द सेम लाइन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन F2 ऑफ t, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी, ये सभी के साथ रहेगा। फिर जिस फंक्शन का हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है वो फंक्शन, तो इस बार हमने जिस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है उसके लिए नोटेशन है F2। हम इस इक्वेशन का नाम रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसका नाम रख देंगे इक्वेशन नंबर 2। ऑलराइट, चलिए अब हमको ये इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। देयरफॉर या सिमिलरली बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ C1 F1 प्लस C2 F2, मैं F1 F2 इसलिए कह रहा कि वेरिएबल अंडरस्टूड है, t वेरिएबल है उसका, इज इक्वल टू बाय डेफिनेशन ये क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी, और जिस फंक्शन का हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है वो वाला फंक्शन। तो इस बार हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है C1 F1 प्लस C2 F2 इस फंक्शन का, एंड इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t, ये dt मतलब इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t, विच इज इक्वल टू, अब अपन यहां पर e टू द पावर माइनस एस टी से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी C1 F1 ऑफ t प्लस e टू द पावर माइनस एस टी C2 F2 ऑफ t dt। e टू द पावर माइनस एस टी से अपन ने ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दी। अब आप लोगों ने इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी पढ़ी, इंटीग्रेशन की क्या प्रॉपर्टी है कि अगर इंटीग्रेशन में इंटीग्रैंड फंक्शन यानी जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है वो अगर सम ऑफ द टू फंक्शन है तो अपन टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर सकते, टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर सकते। मींस पहले फंक्शन f का इंटीग्रेशन ले लो, बाद में g का ले लो। ये इनडेफिनाइट इंटीग्रल के लिए भी है प्रॉपर्टी, डिफिनाइट इंटीग्रेशन के लिए भी है, मतलब इंटीग्रेशन a टू b अगर कोई फाइनाइट लिमिट्स के साथ ले रहे अपन तो, और इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए भी यही प्रॉपर्टी ट्रू है, मतलब अगर अपर लिमिट इंफिनिटी है तो भी। ये प्रॉपर्टी इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन के लिए भी ट्रू है, डिफिनाइट के लिए भी ट्रू है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए भी ट्रू है। तो ये हमारा इंटीग्रेशन इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, इसके लिए भी ट्रू है कि हम टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर सकते हैं। टर्म बाय टर्म मतलब अगर ये सम ऑफ द टू फंक्शन आ जाए तो पहले फंक्शन का इंटीग्रेशन ले लो प्लस दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन ले लो, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी C1 F1 ऑफ t प्लस dt प्लस इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी C2 F2t dt। ठीक है, अपन टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर दिए। फिर से हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इंटीग्रेशन के अंदर तीनों भी फंक्शन के लिए, डिफिनाइट के लिए, इनडिफिनाइट के लिए और इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए, तीनों भी टाइप के इंटीग्रल के लिए, कि इंटीग्रेशन के अंदर अगर इंटीग्रैंड फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में आ जाए तो उस कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं। ये प्रॉपर्टी पढ़े थे अपन ना, इंटीग्रेशन अगर इंटीग्रैंड फंक्शन के साथ है तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर निकाला जा सकता। तो ये C1 और C2 दोनों भी कांस्टेंट्स है, ये यहां लिखे अपन ने, वेयर C1 एंड C2 आर एनी कांस्टेंट्स। तो ये प्रॉपर्टी यूज करके हम C1 को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते, C2 को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू C1 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी F1 ऑफ t dt प्लस C2 यहां से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी F2t dt विच इज इक्वल टू C1। अब अगर आप ये फर्स्ट इंटीग्रेशन देखेंगे
तो इक्वेशन नंबर 1 में यह है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f1 ऑफ t। सो दिस इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f1 ऑफ t प्लस c2 इंटू, ये दूसरा इंटीग्रेशन अगर आप देखेंगे तो ये इक्वेशन नंबर 2 में f2 इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f2t, ऑलराइट, विच इज इक्वल टू c1। अब देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f1 ये यहां पर गिवन है अपने को, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f1 स्मॉल f1 ऑफ s है और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f2 स्मॉल f2 है, तो ये यहां पर रख देंगे अपन। कैपिटल F1 इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म स्मॉल f1 है और कैपिटल F2 इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म स्मॉल f2 है, और यही हमको प्रूव करना था। ये यहां पर देखिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ C1 कैपिटल F1 प्लस C2 कैपिटल F2 इज इक्वल टू C1 स्मॉल f1 प्लस C2 स्मॉल f2, और वही प्रूव करे अपन ने। ये यहां से स्टार्ट करें, ये यहां से करे अपन ने, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ F1 प्लस C1 F1 प्लस C2 F2, ये फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म इवैल्यूएट करे, जो ये आया C1 स्मॉल f1 प्लस C2 स्मॉल f2, वही हमको प्रूव करना था। ऑलराइट, तो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट आया तो हमने ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, और अगर सेकंड स्टेटमेंट आ जाए तो सेकंड स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आ जाए तो दोनों में क्या फर्क है, बस यहां पर कैपिटल F1 और कैपिटल F2 के ट्रांसफॉर्म के लिए नोटेशन स्मॉल f1 स्मॉल f2 थे, और सेकंड स्टेटमेंट में नहीं है तो कोई बात नहीं, ये नहीं लिखेंगे अपन, ये नहीं लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f1 ये रहेगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f2 ये रहेगा, और ये यहां पर फिनिश कर देंगे, क्योंकि इस बार हमारे पास नोटेशन नहीं है। बस देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ C1 F1 प्लस C2 लैप्लास F2 इज इक्वल टू C1 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ F1 प्लस C2 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ F2, ये यहां पर खत्म हो गया। तो सेकंड स्टेटमेंट अगर पूछा जाए तो उसमें F1 F2 के ट्रांसफॉर्म के लिए नोटेशन नहीं है तो अपन वो चीज नहीं लिखेंगे, ये ऐसे लिखेंगे, बस ये यहां से लेकर यहां तक। तो होप सो कि आपको ये चीज अच्छे से समझी हो, लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब मैं एक काम करता, लैप्लास ट्रांसफॉर्म की लीनियरिटी प्रॉपर्टी के एग्जैक्ट मीनिंग होते क्या ये एक्सप्लेन कर देता, कि भाई हम क्यों पढ़ना चाह रहे लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या कहना चाहती है, इसका फायदा क्या है। तो सबसे पहले अपन उसकी मीनिंग समझेंगे। लीनियरिटी प्रॉपर्टी का ये कहना है कि अगर आपका फंक्शन सम ऑफ द टू फंक्शन है C1 F1 और C2 F2, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो सबसे पहली बात कि आप इसको टर्म बाय टर्म लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले सकते, पूरे का एक साथ लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने की जरूरत नहीं। मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन जो C1 F1 है प्लस अब सेकंड का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ C2 F2। दूसरी चीज, अगर फंक्शन के साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में आ जाए तो इस कांस्टेंट को बाहर निकाला जा सकता, C1 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ F1 प्लस ये भी कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, C2 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ F2। तो ऐसे भी निकाल सकते हो। इतने बड़े फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने की जरूरत नहीं है, आप टर्म बाय टर्म लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते, और उसमें भी फंक्शन के साथ अगर आपका कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में आ जाए तो वो कांस्टेंट को आप बाहर निकाल सकते। अब मैं एग्जांपल से समझाता यही चीज। मान लीजिए हमसे कहा गया कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3 टाइम्स sin t प्लस 4 टाइम e टू द पावर माइनस 2t, इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी ये बड़े से फंक्शन को, कॉम्प्लेक्स फंक्शन को सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करती, छोटा कर देती, हमारे लिए काम आसान कर देती, सहूलत का कर देती। कैसे कर देती, इतने बड़े फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने की जरूरत नहीं, लीनियरिटी प्रॉपर्टी के हिसाब से हम ये फंक्शन का ट्रांसफॉर्म लेंगे, फिर इसका ट्रांसफॉर्म लेंगे। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3 sin t प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 4 e टू द पावर माइनस 2t। ठीक है, उसमें भी 3 जो है ये कांस्टेंट है sin t के साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो आप 3 को बाहर निकाल दो, लैप्लास 3 बाहर निकल जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t प्लस यहां से 4 को बाहर निकाल दो, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस 2t। तो इनिशियली हमको इतने बड़े फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ रहा था जो बहुत बड़ा फंक्शन था, तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी ने इसको 2 टुकड़ों में, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दी, तकसीम कर दी, छोटे छोटे हिस्सों में, कि भाई इतने बड़े फंक्शन की निकालने की जरूरत नहीं, आप
लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t निकाल लो और लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻²t निकाल दो, 3 बाहर आ जाएगा, ये यहां से 4 बाहर आ जाएगा, ये ऐड कर दो एंड दिस विल बी द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन। आपको इतने बड़े फंक्शन की लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी में हमने ये पढ़े कि अगर सम ऑफ द टू फंक्शन आ जाए लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के लिए तो हम टर्म बाय टर्म लेप्लास ट्रांसफॉर्म ले सकते, यह ज्यादा आसानी से समझेगा। अगर फंक्शन हमारा फंक्शन ऑफ टू फंक्शन है या सम फंक्शन है जिसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है तो हमको ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरे ही फंक्शन का निकालो, हम टर्म बाय टर्म भी निकाल सकते। तो ये तो प्रॉपर्टी हुई सम के लिए, अगर हमारा फंक्शन सम ऑफ द टू फंक्शन है तो। अब हम ये देखेंगे कि जिस फंक्शन का हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे अगर वो डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन आ जाए तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टी होंगी। मींस ये यहां पर प्लस की बजाय माइनस आ जाए तो तब क्या हम माइनस आ जाए तब भी टर्म बाय टर्म लेप्लास ट्रांसफॉर्म ले सकेंगे। तो यस, डिफरेंस के लिए भी ले सकते अपन। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं कि डिफरेंस के लिए भी लिया जा सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहे एक ऐसे फंक्शन का जो डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस है। जैसे अपन ने एडिशन के लिए देखे थे वैसे डिफरेंस के लिए देख रहे। तो अपन एक काम करेंगे, ये जो फंक्शन है इसको रीराइट कर लेंगे, यानी दोबारा लिख लेंगे। ऐसे लिखेंगे c1 f1t प्लस, और मैं ये माइनस को c2 के साथ लिख देता, माइनस c2 f2t dt। अब ये फंक्शन जिसका हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है ये तो सम ऑफ द टू फंक्शन हो गया। और अभी हमने पढ़े कि अगर हमारा फंक्शन सम ऑफ द टू फंक्शन है तो टर्म बाय टर्म लेप्लास ट्रांसफॉर्म लिया जा सकता। तो चूंकि ये सम ऑफ द टू फंक्शन है इसलिए अपन टर्म बाय टर्म लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। तो पहले अपन लेंगे पहले फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है c1 f1t प्लस, फिर दूसरे फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे जो है माइनस c2 इंटू f2 ऑफ t। ऑलराइट, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को बताया था कि ये कांस्टेंट अगर मल्टीप्लीकेशन में तो बाहर निकाला जा सकता है लेप्लास ट्रांसफॉर्म में, है ना। तो ये c1 बाहर आ जाएगा, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f1t प्लस ये माइनस c2 बाहर आ जाएगा, माइनस c2 लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f2t विच इज इक्वल टू c1 लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f1t, और ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस c2 लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f2t। तो देखो हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्म किसका लिए थे, डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस का, और ये क्या आया पहले फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म माइनस दूसरे फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म, और ये कांस्टेंट तो अपन बाहर निकाल ही सकते। मतलब लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या क्या कहती हमसे कि भाई अगर फंक्शन सम ऑफ द टू फंक्शन आ जाए तो टर्म बाय टर्म लेप्लास ट्रांसफॉर्म लिया जा सकता, और फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट्स मल्टीप्लिकेशन में है तो उनको बाहर निकाला जा सकता। यही प्रॉपर्टी डिफरेंस के लिए भी ट्रू है। और आप हमेशा के लिए याद रखो, जब कोई प्रॉपर्टी सम और कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू रही थी तो वो डिफरेंस के लिए भी ट्रू रही थी, डिफरेंस के लिए भी ट्रू रही थी। तो होप सो कि आपको ये अच्छे से समझा हो।